हेलो स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन का। पीवाई क्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? अ लाइन विद द स्लोप ग्रेटर देन 1 passes through the point 4, 3 and intersect the line x minus y minus 2 equal to 0 at the point B. If the length of the line segment AB is root under 29/3, then B also lies on the line. ऑप्शंस ए है 2x प्लस वाई बराबर 9, 3x माइनस 2y बराबर 7, x प्लस 2y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 3। तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके आप रीड खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या इन्फॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन है एक पॉइंट है, और ये एक लाइन है। लाइन मेरे पास गिवन कितना है? x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ए पॉइंट गिवन है 4,3 है। तो बी पॉइंट आप लेट कर सकते हो। लेट द पॉइंट बी x1, y1। अब ये पॉइंट इस लाइन पर लाइज करेगा तो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो x1 माइनस 2, क्योंकि ये लाइन ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा तो y1 बराबर x1 माइनस 2 हो जाएगा। हमारे पास क्या गिवन था? ए बी बराबर रूट अंडर 29/3। तो यहाँ से आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा? रूट अंडर x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 29/3। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 29/9। अब यहाँ से आप x सोल्व करोगे तो x आ जाएगा आपके पास 15/1/9 और 10/3। इससे आपका y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 33/9 और 4/3। अब इन दोनों में से आपको पॉइंट आप बना सकते हो 51/9, 33/9। एक पॉइंट बन जाएगा 10/3, 4/3। अब ये दोनों पॉइंट आप उस ऑप्शन में पुट करके चेक कर सकते हो जिस ऑप्शन में कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। ए बी सी डी में से चेक कर लो जो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। लेट अ ट्रायंगल बी बाउंडेड बाय द लाइन्स L1 बराबर 2x प्लस 5y बराबर 10, L2 है माइनस 4x प्लस 3y बराबर 12 एंड द लाइन L3 विच पासेस थ्रू द पॉइंट P2, 3 इंटरसेक्ट L2 at A and B. If the point P divide the line segment AB internally in the ratio 1:3, then the area of triangle is equal to। तो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या कर रहा है? मान लीजिए सपोज डेट ये आपका लाइन L1 है, ये L2 है, L1 है। जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट करेगा वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। -15/3 और 32/3। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? दो लाइन आपके गिवन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 और एक लाइन गिवन है आपका -4x प्लस 3y इक्वल टू 12। इन दोनों पॉइंट से आपका ए आ जाएगा। अब ये जो क्या लिखा है क्वेश्चन, लाइन L3 विल पासेस थ्रू द पॉइंट P, 3। P आपका 2, 3 है। अब क्या करना है आपको? ये पॉइंट को B मान लो, ये पॉइंट को C मान लो। ये लाइन आपका L2 क्या है? ये L2 है, ये L1 है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट आप लेट कर सकते हो। B क्या लेट कर सकते हो? x1 इंटू 4x1 प्लस 12/3। क्या करेंगे आप? x1 पुट कर लीजिए तो y बराबर क्या आ जाएगा? 10 माइनस 2x1। या यहाँ पे x1 पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? y का वैल्यू अगर x1 के टर्म में कितना आ जाएगा? 12 प्लस 4x1/3। सिमिलरली c के लिए पॉइंट क्या आ जाएगा? x2 तो 10 माइनस 2x2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। क्या कर रहे हैं? जो x1 के जगह x की जगह x1 पुट कर दीजिए तो y का वैल्यू निकल जाएगा x1 के टर्म में। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। कैसे? जैसे -4x प्लस 3y इक्वल टू 12 है तो
एक्स का वैल्यू x1 पुट कर दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 12 प्लस 4x1/3। सिमिलरली इसके लिए करेंगे, इस पॉइंट के लिए, तो ये पॉइंट कितना x2 10 माइनस 2x2/5। अब क्या पढ़े हो, इस रेशियो को वो क्या कर रहा था, ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1,3। तो आप जानते हो क्या, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड अपॉन m+1 my2 प्लस ny1 बटा m+1। आइए सेक्शन फार्मूला इसको अप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से x2 प्लस 3x1 डिवाइडेड अपॉन 1+3 इक्वल टू कितना है 2 गिवन है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, 10 माइनस 2x2/5 प्लस 3 4 3 12 x1 36 तीसरे से कैंसिल आउट ही हो जाता, डिवाइडेड अपॉन 1+3 इसके इक्वल टू कितना गिवन है 3। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से। फ्रॉम 1 एंड 2 से कितना आ जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू आ जाएंगे 3/33 56/13। उसके बाद और सी पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास 95/13 माइनस 12/30। अब हमें करना क्या था, अब हमें पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, अब आपके क्या है, ये वाला पॉइंट पता ही है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो आपका तीनों पॉइंट गिवन है, तो यहाँ से एरिया निकाल लेंगे आराम से, सिंपल कैलकुलेशन है, आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC द वर्टेक्स A इज 6,1 एंड द इक्वेशन ऑफ बेस BC 2x + y = 4। लेट द पॉइंट B लाइज ऑन द लाइन x + 3y = 7। इफ अल्फा बीटा इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC देन 15 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपके पास पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, एक ए पॉइंट ऑलरेडी गिवन है और बेस भी पता है। ए हमारे पास गिवन है कितना 6,1, अब बेस का इक्वेशंस भी गिवन है 2x + y = 4, ये सी और ये बी, इससे एक लाइन पास हो रहा है, तो ये लाइन को सोल्व करेंगे तो बी भी मिल जाएगा। बी आपके पास कितना मिल जाएगा 1,2 इसको सोल्व करके एक्चुअली तो ये आपका 1,2 आ जाएगा आसानी से। ये लाइन भी गिवन है ना, ये लाइन को आपको लिख देता हूँ। ये लाइन कितना है x + 3y = 7, x + 3y = 7, ये भी हमारे पास गिवन है x + 3y = 7 और ये गिवन है, ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट के इसके अकॉर्डिंग हम लेट कर लेते हैं, तो इसको ले लीजिए h, तो ये हो जाएगा 2 - 2h या 4 - 2h हो जाएगा, या 4 - 2h। अब क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड बराबर होता है, तो ए बी बराबर ए सी लिख लीजिए। तो ए बी बराबर ए सी लिखेंगे, देखिए यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला कितना हो जाएगा, ए बी मतलब 2 - 1 का होल स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 25। यहाँ से ए सी का चक्कर लगाएंगे तो कितना y2 - y1, तो 4 - 2h - 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सी h - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो h की वैल्यू हमारे आ जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगा 19/5, एक h आ जाएगा 1। ये h1 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जब ये लेंगे तो आपका इस सेम कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इसलिए h1 को नहीं लेंगे। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट लेंगे क्योंकि आप ये लेकर देख सकते हो, h1 = 1 लोगे तो कितना आ जाएगा 1 × 4 - 2, तो दोनों सेम कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए इसको डिस्कार्ड कर लेंगे, h = 19/5 रखेंगे, तो c का वैल्यू आ जाएगा 19/5 - 8/5। अब यहाँ से क्या चाहिए आपको, ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है, तो आराम से सेंट्रॉइड की फार्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड की फार्मूला होता है x1 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो आसानी से आप निकाल सकते हो ना। ये पॉइंट हमारा कितना दे रखा है अल्फा × बीटा,
हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है 15 इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा। ओके, बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ये वाला लाइन गिवन था कि ये गिवन था कि ये पॉइंट गिवन था। तो ये लाइन और ये लाइन से हम ये पॉइंट गिवन कर लिए। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो इसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट लेट कर लिए और ए बी बराबर ए सी कर दिया, जहाँ से एच निकल गया। एच बराबर 1 इसलिए नहीं लिए क्योंकि सेम सेम कोऑर्डिनेट हो जाता। और तो एच बराबर 91/5 लेकर इसको सोल्व कर लीजिए, सी आ जाएगा, वहाँ से सेंट्रॉइड सोल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।